नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज हम चलेंगे आर.एस. अग्रवाल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इससे पहले दो क्लास में मैंने आपको इसके बेसिक पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट जो भी है मैंने आपको टोटली क्लियर करवा दिए हैं। आज इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम 22A को, और इसमें 22A में आपके टोटल कुल मिला के 32 क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश करूंगा कि दो क्लास में ही 22A आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, पहले वाली क्लास में कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, कुछ मैंने आपको रूल वगैरह बताए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे क्या होता है। आज भी कुछ फार्मूले एक बार जल्दी से मैं आपको लिखवा देता हूँ, फार्मूले आप नोट कर लें, क्योंकि आने आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये फार्मूले आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। देखिए, पहला फार्मूला तो आप ये लिख लीजिए, फर्स्ट फार्मूला, कि 2 साल के अगर टाइम 2 साल का दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, लिख लो आप। ठीक है, CI और SI का अंतर क्या होगा, आप लोग लो PR² अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये कितने का है, जब आपका टाइम है 2 साल का। दूसरा लिख लो आप, CI और SI का अंतर क्या होगा, जब आपका टाइम है 3 साल का, तो उसमें होता है PR² 300 प्लस R ब्रैकेट में और 100 का क्यूब। ये कब है, जब आपका टाइम है 3 साल का। ये फार्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और ये फार्मूले कब अप्लाई होंगे, जब आपके पास मूलधन और दर दिया हो और समय दिया हो 2 साल का। ठीक है, तब अंतर आप इसका बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। कई बार अंतर आपको दिया होगा, मूलधन दिया होगा, दर पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको दर दिया होगा, अंतर दिया होगा, मूलधन पूछा होगा। ये फार्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, आप जल्दी क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, एक चीज और, कि अगर तीसरा जो पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब हम ये किसके लिए, केवल कंपाउंड सीए के लिए अगर केवल अगर केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज, अगर केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, तो हम आपको एक रेशियो बता रहे हैं कि किस रेशियो में आप उसका चक्रवृद्धि ब्याज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्या है, देखो आप, अब यहां स्टार्ट करेंगे 2 साल से, क्योंकि पहले साल में तो आपको मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सबका बराबर होता है। तो हम यहाँ 2 वर्ष से स्टार्ट करेंगे, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब यहाँ पहले लिख लो, फिर बताऊंगा मैं आपको। ये होता है 2:1, 3 वर्ष के लिए ये हो जाएगा आपका 3:3:1। 4 वर्ष के लिए ये हो जाएगा आपका 4:6:4:1। ये हो जाएगा 5 वर्ष के लिए आपके लिए, ये हो जाएगा आपका 5:10:10:5:1। यह आ जाएगा 6 वर्ष के लिए, ये कितना होगा, 6:15:20:15:6:1। अब आपने कहा कि सर ये आपने क्या बता दिया, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आया। तो ये मैंने आपको बताया है, जब आपको प्रत्येक साल अगर आपकी दर सेम है, मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 3 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, और आपको रेट दे दिया गया, वहां पे मूलधन दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो ये हमारे चक्रवृद्धि प्रतिवर्ष जो आपका
चक्रवृद्धि ब्याज होगा प्रति वर्ष, वो किस रेशियो में होगा, उसका अनुपात है ये। इसको केवल आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बताऊंगा इसको किस तरीके से इसका यूज हम करते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि रेट जो है आपकी सेम होनी चाहिए। अगर 5% वार्षिक है तो पांचों साल 5% ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले साल 2% है, तीसरे साल 4% है, फिर तीसरे साल में वो 9% हो गया, ऐसा नहीं हो गया। अगर एक ही रेट है आपकी और 3 साल का अगर पूछा गया है तो आप क्या करोगे, इस 3 साल वाले में देखिए ये वाला 3 साल का रेशियो आया 3-3-1। आप क्या करोगे, पहले मूलधन का उस रेट से ब्याज निकाल लोगे, फिर दूसरी बार उसका ब्याज निकाल लोगे, फिर तीसरी बार उसका ब्याज का ब्याज निकाल दोगे। पहला जो ब्याज आया उसमें 3 का गुणा कर देंगे, दूसरा वाला जो ब्याज का ब्याज आया तो उसमें 3 का गुणा कर देंगे, और तीसरी बार जो ब्याज का ब्याज आया उसमें 1 का गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे, वहीं आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल आएगा। आप इसको नोट कर लो। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है? आप कहते हो सर आपको कैसे याद है? देखो, जब 2 वर्ष का हमने निकाला है तो आप यहाँ 2 लिख लिया आपने और आखिरी में 1, ये हर चीज में होगा। आप 3 का निकाल ले तो शुरू में 3 रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा। आप 4 का निकाल ले, शुरू में 4 रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा। 5 का निकाल रहे हो आप तो शुरू में 5 रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा। आप 6 का निकाल ले, शुरू में 6 रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा। ठीक है, इतनी चीज तो कॉमन है। जिसका निकाल रहे हैं शुरू में वो रहेगा और आखिरी में 1 रहेगा, ये अनुपात आप जान गए। ठीक है, अब ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना वो 2-3 का ही आता है मैक्सिमम। आपके क्वेश्चन में पेपर में जब भी आप देने जाओगे और आपसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा तो या तो 2 साल का पूछेगा या मैक्सिमम 3 साल का पूछेगा। 4 साल का एक आध बार कोई क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो 2 या 3 का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको 2 वर्ष का मालूम है कि शुरू में 2 रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा। अब 3 वर्ष का निकालना है तो क्या करते हैं कि शुरू में तो 3 रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा। इन दोनों को हमने क्या करा, यहाँ पे जोड़ दिया, 2 1 3, तो बीच में 3 आ गया। 4 वर्ष का निकालना है, शुरू में 4 रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा। 3 वर्ष वाला मालूम है आपको, 3-3-1 आ गया, तो 4 ये रहा यहाँ पे। अब 3 और 3 को जोड़ा कितना हो गया, 6 आ गया यहाँ पे ये। फिर 3 और 1 को जोड़ा कितना आया, 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से 5 वर्ष का निकालना है तो शुरू में 5 रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद 4 वर्ष वाला क्या है, 4 और 6 10 हो गया, और 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 4 और 5 कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 आ गया। इसी तरीके से आपको अगर 6 वर्ष वाला निकालना है तो शुरू में 6 रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा, इनको जोड़ दो, 5 और 10 15 हो गया। 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। ये 10 और ये 5 कितना, 15 हो गया। 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, और आखिरी में 1। तो इस तरीके से ये जो रेशियो मैंने आपको बताया है, ये रेशियो आपको कम से कम 4 वर्ष तक के आने चाहिए। पहले का 2:1 होता है, 2 वर्ष की अगर बात कर रहा है, 3 वर्ष की अगर बात करेगा 3:3:1 होना चाहिए। 4 वर्ष की बात कर रहा है तो 4:6:4:1। ये 3 तो आपको, ये तीनों जो हैं आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको आगे अभी बता दूंगा। अच्छा, अगर आपने नोट कर लिया हो तो चौथे पॉइंट पे हम आ जाते हैं जल्दी से एक बार। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, देखिए चौथा जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको 2 दरें दे दी गई, अब दरें 2 क्यों होंगी, पहले साल हो सकता है, हमने मान लिया कि फर्स्ट ईयर में अगर मान लो आपकी दर है R1% और सेकेंड ईयर दूसरे साल में आपकी दर क्या है, वो है R2%। तो हम क्या करते हैं, और आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई मुझे आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मूलधन दिया है तो हम इसकी प्रभावी या कुल मिला के जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगी, अगर पहले साल में R1 है, दूसरे साल में अगर R2 है, तो हमारी प्रभावी जो इफेक्टिव जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसका, सीआई के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, वो कितने % होगी। तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, हमने कहा एक चीज कल मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। अगर मान लो आपके पास कोई 100 रुपए की चीज है, प्रिंसिपल कितना 100 रुपए है, और इसमें 10% का ब्याज लग रहा है। क्या लग रहा है, 10% का ब्याज लग रहा है। तो 100 वाली चीज क्या होगी, 100 में पहले साल तो आपको 10 हो गया,
अच्छा, 10 साल का ब्याज का मतलब क्या होता है? देखो, 10, अगर मान लो आज 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब क्या होगा कि 10 वाली चीज क्या हो जाएगी, 10 1 11, यानी कि 11/10 गुना हो जाएगी। और कितनी बार के लिए पूछा है उसमें? 2 बार के लिए पूछा है। तो 100 का अगर हम 2 बार कर दें, 100 में अगर 2 बार, 2 साल के लिए 11/10 इंटू 11/10, समझना मेरी बात। तो जीरो कट कितना आ गया? 121 आ गया यहाँ। प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट 121 आया, तो आपने कहा ब्याज कितना हो गया? तो आपने कहा जी ब्याज हो गया यहाँ पे 21। अब मेरी बात समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। कहने का मतलब, अगर आप जरा गौर से देखो, अगर मैंने ये कह दिया यहाँ पे आपसे कि R1 पहले साल के भी 10% थी, बिल्कुल सही बात है, और दूसरे साल के लिए भी क्या भी 10% थी। पहले साल भी रेट क्या था? 10% था। दूसरे साल भी रेट क्या था? 10% था। 2 साल की बात कर रहा था। तो हमने कहा कि भैया कोई चीज सिंपल सी बताओ मुझे, आप कोई चीज सिंपल सी बताओ। तो आपने बिल्कुल तुरंत आपका दिमाग पहुंचा कहाँ? ए बी में। कौन से? ए बी फार्मूले में पूछा। ए बी फार्मूला क्या होता है? ए बी होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। समझना मेरी बात बहुत गौर से। ए का मतलब ये 10, ये 10, ये 10 इंटू 10 कर दो, यहाँ पे बटे 100 कर दो। आप घटाओ, कितना आएगा? 21% आएगा। हमारी जो हमारी प्रभारी, सॉरी, प्रभावी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा? इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इफेक्टिव रेट आ गई, वो हमारी क्या आ गई? 21% आ गई। 21% आ गई। कैसे आ गई? हमने ए बी फार्मूला लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया, अब हमें अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो डायरेक्ट इस 100 का हम क्या करेंगे? सीधे 21% निकालेंगे, और 21% आप जानते हो कितना होगा? 21 ही होगा। तो हमें मालूम पड़ गया यहाँ से सीआई कितना आ गया? 21 आ गया। उसी तरीके से ए बी फार्मूले से ही बेस्ट एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हमारे पहले साल के लिए R1 है, दूसरे साल के लिए R2 है, तो सीआई के लिए प्रभावी प्रभावी दर क्या होगी? इसको R से आप डिनोट कर दो। इसकी वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100। एक तो ये आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये पहले साल की, दूसरे साल के लिए है, ये याद कर लो आप। इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट और मैं आपको भी याद करा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपके सारे काम आएंगे आपको। आप ये मत सोचो काम नहीं आएंगे आपके, ठीक है। अब मैं कह दूं कि पहले साल के लिए R1 है, दूसरे साल के लिए R2 है, तो हमें 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो आपने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं है। अब सीआई माइनस एसआई के लिए लागू या प्रभावी रेट क्या आएगा? तो आपने बड़े आसानी से कहा सर R1 इंटू R2 अपॉन 100। ये क्या हो जाएगी? आपका रेट हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। इसका यूज कहाँ होगा? क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको इनका यूज बताऊंगा आगे। फिलहाल तो आप इनको भी नोट कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। अब आपसे सीआई पूछा गया, अगर दो रेट R1 R2 दिया है, तो यहां से आप रेट परसेंट निकाल लो। आप ये R% इसका निकाल लो, यहां से दोनों को जोड़ दो, दोनों गुणा कर दो। ये भी फार्मूले बेस्ड है। अगर अंतर पूछा जाए, दो रेटें R1 R2 दिया, अंतर अंतर अगर पूछा जाए तो R% आ जाएगा यहाँ से, और उसी P का यानी प्रिंसिपल का आप 8% निकाल दो, वही आपका अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन आएंगे आगे तो मैं आपको ये बता दूंगा, केवल अभी आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पे। अब हम सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसे देखें पहले। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। दोनों तरीके बहुत ही लाजवाब होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। देखो, कह रहा क्वेश्चन नंबर 1, 45,000 रुपये 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले कैसे कैसे करेंगे, बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, पी दिया है, कितना है आपका? 45,000। आपको
रेट दिया है यहाँ पे 15% दिया है वार्षिक। टाइम आपका दिया है 2 साल का, टाइम है 2 ईयर, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। कैसे करना, देखो पहले पहला तरीका जो है वो बेसिक होता है। या पहला पहला जो तरीका फर्स्ट है वो है फ्रिक्शन मेथड। इसे बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड 15% की वैल्यू क्या होती है, तो आपने कहा जैसे 15% की वैल्यू होती है 15/100 यानी 3/20। अब 3/20 का मतलब क्या हो गया कि अगर 20 हमारा मूलधन हो गया तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, ब्याज हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल की, यानी कि जो हमारा मूलधन अगर 20 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, सीआई निकालना है यहाँ पे। तो हमारा 20 अगर हमारा प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 में 3 ब्याज जोड़ देंगे 23 हो जाएगा अमाउंट। ये पहले साल के लिए हो गया, ये हो गया दूसरे साल के लिए हो गया, दूसरे साल में 20 से 23 हो जाएगा। कुल मिला के 2 दूनी 4, 2 जीरो 23 का निकाल लेंगे, 529 होता है शायद। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। हमें ये मालूम पड़ गया कि जो अमाउंट 400 रुपया था, जो अमाउंट 400 रुपया रहा होगा 2 साल बाद 15% की दर से 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। तो आपने कहा सर यहाँ से ब्याज कितना मिला आपने, तो मैंने यहाँ से ब्याज क्या मिला आपको, तो 529 में 400 घटा दो, 129 क्या आ गया, ब्याज आ गया। कितना आया, 129 ब्याज। अच्छा, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 400 आ रहा था मूलधन और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 45,000 रुपये दिया है। तो इस 400 वैल्यू, इस 400 की जो वैल्यू है, इस 400 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 45,000 के बराबर दे रखी है। तो कितना आएगा, आप काट लो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसे जब आप सॉल्व करोगे ना, ऐसे कर लो आप, इसको ऐसे कर लो, 400 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 45,000 के बराबर है। 129 की वैल्यू निकालनी है आपको, 45,000/400 और इंटू 129। इसे काट पीट के जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर में बता दे रहा हूँ इसमें कितना आ जाएगा आपका, इसका आएगा आपका 1451/25। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इंटरेस्ट हो जाएगा। ये पहला तरीका तो ये है करने का आपका, और पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में आने से घबराओ मत, पॉइंट में, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है ऐसा करने का, वो है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या होता है कि हमने क्या करा, यहाँ पे सीआई निकालने के लिए देखो आप 4500 रुपये यहाँ लिख लिए हमने, 45,000 रुपये। पहले साल में क्या हो रहा है, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20 होती है। इसका 3/20 निकालो आप, तो 3/20 निकालोगे आप इसका, 3/20 निकालने पे आएगा 6750। कितना आएगा, 6750, 6750। फिर दूसरे साल में चलेंगे तो इसका 4500 को निकालना पड़ेगा, 350, तो 6750 ही आएगा प्लस। अब 6750, अब इस 6750 का भी 3/20 निकालना होगा। इस 6750 का भी 3/20 निकालोगे आप तो आपका ये आ जाएगा सब मिला के 337 इंटू 5, 3/20, 337 इंटू 5 निकालोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 5×3 = 15, 10 10 12.5, 10 12.5। इनको उठा के जोड़ दोगे तो यही आ जाएगा आपका 1451 2.5 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं जल्दी से, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन था इस वजह से थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं तो फिर आपको जल्दी समझ में आएगा।
₹1000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4 वर्ष, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6% हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 वर्ष की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। 1000 है कि 10,000 है? सॉरी 10,000 है। अब ये कह रहा है, इसमें देखो बहुत बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं आपको। कह रहा पहले साल जो आपका रेट है वो कितना है? 4% है। पहले साल रेट क्या है आपका? 4%। 4% की वैल्यू होती है 1/25। 1/25 यानी कि इस 1000 का पहले साल में कितना निकालना है? 1/25 निकालना है। निकाल लो, 25 को 100 कितना आ जाएगा? 400। कितना आ गया? 400। अब हम चलेंगे दूसरे साल में। दूसरे साल में जो आपका रेट है वो कितना है? 5% है। कितना है? 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20। यानी कि अब हमको दूसरे साल में 1/20 का निकाल के चलना है। 1000 का 1/20 निकालोगे तो कितना आएगा? 500 आएगा। कितना आएगा? 500 आ जाएगा। अब प्लस इसका, इस 400 का भी निकाल लेंगे 1/20%। इस 400 का 1/20 निकालेंगे तो 1/20 निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20। अब हम चलेंगे तीसरे साल में। तीसरे साल क्या है आपका रेट? ये है आपका 6%। 6%। 6% की वैल्यू होती है 3/50। 6% की वैल्यू कितनी होती है? 3/50। इस 1000 का पहले निकालेंगे 3/50। इस 1000 का निकालेंगे 3/50 तो ये आ जाएगा आपका, काटोगे 50 से काटा तो 200 आ गया। 200 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 600 आएगा। अब देखो मैं थोड़ा पिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरे वर्ष जब हमने निकाला है तो हमने निकाला है किसका? नीले पिन का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया? नीले पिन का। अब हम जब तीसरे वर्ष निकालेंगे तो हम करेंगे इस्तेमाल लाल पिन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? लाल पिन का। अब इस वाले का निकालना है 400 का, तो कैसे करें? इसलिए कि घुमा के लाएं। चलो 400 प्लस लगाओ पहले यहाँ पे, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। प्लस लगा दिया। अब 400 को निकालना है पहले हमें। 400 को निकालना है 3/50। 400 को निकालना 3/50 तो 50 अट्ठे 50 अट्ठे होता है आपका 400। 8 और 8 का 24। कितना आएगा? 24 आएगा। तो इसको हमने यहाँ से ऐसे घुमा के लेके आए। ऐसे चलो ऐसे घुमा के ले आते, यहाँ से घुमा के लाए यहाँ पे। कितना आ जाएगा? तो आपने कहा जी ये आ गया 24 मेरा। कितना आ गया? 24 प्लस किया। अब किसका निकालेंगे? 500 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 500 का। तो 500 वाला घुमा के ले आओ आप इधर से। 500 को निकालेंगे कितना? 3/50%। तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 10 या 30। कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 30। प्लस लगा दिया। अब 20 का निकालेंगे 3/20 का निकालेंगे 3/50%। तो कितना आएगा आपका? ये 0 से 0 कट जाएगा। 6/5। 6/5 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 6/5 का मतलब हो गया आपका 12 पंचे 60, यानी कि 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.2। 1.2 आ गया आपका। ये आ गया आपका 20 का। ये आ गया आपका 20। ये तीर मैं बहुत अच्छे से लगा रहा हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आए चीजें। अब आप क्या करोगे? इन सबको जोड़ दोगे। इन सबको क्या करोगे? आप जोड़ दोगे। यहाँ से जोड़ दो। कितना आएगा? 6 4 10 5 15। ये 1500 आ गया आपका। इसे जोड़ लो आप। ये 3 2 5 2 7 7 और 4 74। 74 और प्लस 1.2। आप जोड़ोगे इनको तो कितना आएगा? 74 1 75।
तो 1575.2 ये क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको किस किस तरीके से कैसे क्या किया है आपको, बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। एक तरीके से क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, आप करोगे तो इसमें गुणा भाग बहुत करना पड़ेगा, फिर कोई संख्या भी कटने वाली नहीं होगी, ठीक है ना। कैसे देखो, जैसे मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप एक बार। अगर फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन लंबा होगा। कैसे कि पहले आपकी दर क्या है, 4, 5, 6, 4%, 5% और 6%। समझना मेरी बात। 4% की वैल्यू होती है 1/25, 5% की होती है 1/20 और 6% की होती है 3/50। समझना, 25 अगर हमारा मूलधन होगा तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर 20 हमारा मूलधन है तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अगर यहाँ 50 हमारा क्या है, मूलधन है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, इन तीनों को गुणा करना होता है और इन तीनों को गुणा करना होता है। लेकिन गुणा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ भी गुणा करोगे बहुत लंबा हो जाएगा। कोई अगर ऐसी संख्या आती कि यहाँ से ये वाली कोई कट रही होती तो हम काट लेते, लेकिन कोई भी संख्या यहाँ कटने वाली नहीं है। कोई भी संख्या यहाँ पे कटने वाली नहीं दिख रही। सपोज करो अगर यहाँ पे 50 होता, सपोज करो ये, अगर मान लो हमारा यहाँ पे, अगर हमारा यहाँ 25 ही होता और हमारा मान लो यहाँ 50 होता, तो आप काट सकते थे। 25 दूना 50, 2 चला जाता। मतलब इधर का इससे इससे इधर हम काट सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो लेने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। उसी रेशियो में यहाँ मूलधन हमारा कम आएगा, लेकिन कोई कट नहीं रहा है हमारे। और हम अगर गुणा करेंगे तो इसमें ये वाला गुणा भी बहुत लंबा आएगा, इधर वाला भी गुणा बहुत लंबा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। जहाँ पे वैल्यू छोटी आती है, जहाँ पे आसानी आ जाए, हाँ पूरा कट पिट के छोटा छोटा आ जाए गुणा, कर लो आराम से, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन इसमें तो बहुत लंबा आ रहा है, तो इस तरीके से इसको करने में कोई फायदा नहीं है। इसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें। और नहीं तो चलो अच्छा, अगर आप कह रहे हो तो मैं एक बार अपने फ़ोन को उठा के और जल्दी से करके बता देता हूँ कैसे क्या आएगा इसमें। देखो बता रहा हूँ मैं आपको भी, आपको ये तरीका भी आ जाएगा कम से कम। आपके बहाने में भी फ़ोन से इस्तेमाल करके जल्दी से 25 25 20 50, 25 20 इंटू 50, आपका आ गया 25। ये आ गया आपका, कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया इसका 25। अब इधर गुणा करेंगे 26 इंटू, सॉरी 21 इंटू 53, 53। ये आ गया आपका 28,938। अब 28,938 में क्या करेंगे, 2500 घटाएंगे हम, 25,000। ये आ गया आपका 3,938। अब देखो आप, 25,000 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी कितने के बराबर है, 1,000 के बराबर है। इस 25,000 की वैल्यू, 25,000 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दी गई है, 10,000 के बराबर। कितने हैं, 3 जीरो, 10,000 के बराबर। 2,938 की वैल्यू आपको निकालना है, आप निकाल लो। इस 10,000 में 25,000 का भाग दो पहले, और इंटू 3938 कर दो आप। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये 25 आ जाएगा। अब 3938 में क्या करो, 2.5 का भाग दे दो आप। देखो इसमें 2.5 का भाग दे दो आप, तो वही आ गया आपका। कितना आ जाएगा, यहाँ से भी वही आ रहा है आपका 1575.2। तो आंसर आपका वहां से भी सेम आ रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें आपको बहुत लंबा करना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये तरीका फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको करके बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको जब आप देखोगे यहाँ पे।
तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, करते हैं इसमें, देख लो, देखते हैं। दो तरीके से बता सकता हूँ मैं क्वेश्चन आपको, और आप जैसे चाहेंगे वैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, 4 जीरो आ गए ना। ठीक है, 4 जीरो। कह रहे जो दर है वो हमारी क्या है, दर जो है वो क्या है हमारी, 10% वार्षिक। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। लेकिन आपको 10% नहीं लेना है यहाँ पे। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये कह रहा है इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो छमाही देगी। छमाही देने का मतलब क्या होता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करना है वो हर 6-6 महीने पे कैलकुलेट करना है। क्या करना है, पहले जो आपका मूलधन है उसमें 6 महीने का ब्याज निकालो, दूसरे वाले में आएगा, फिर इसके बाद क्या करो, मूलधन पे 6 महीने का ब्याज निकालो, और पहले जो 6 महीने ब्याज था उसमें ब्याज निकालो आप। यहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो कैलकुलेशन हो रहा है वो छमाही पे हो रहा है, वार्षिक नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसमें हो रहा है, छमाही में हो रहा है। जब हम छमाही में करेंगे तो दर क्या हो जाएगी भैया, 12 वर्ष के लिए, 12 महीने के लिए आपको मालूम है दर कितनी है, 10%। 12 महीने की, क्योंकि कह रहा है कि जो हमारी रेट है वो क्या है, वार्षिक, 10% वार्षिक है। तो 10 वार्षिक का मतलब क्या होता है, 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 महीने की रेट के लिए रेट कितना, 10% है। तो जब छमाही हम काउंट करेंगे तो 6 महीने के लिए रेट क्या हो जाएगा, 10/12 कर दो, इंटू 6 कर दो, क्या आ जाएगी, 5% आ जाएगी यहाँ से। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर हम 2 साल का टोटल टाइम पीरियड है हमारे पास, 2 साल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, लेकिन क्या रखा है कि छमाही काउंट करा जा रहा है। तो 2 साल में कितनी छमाही होंगी, तो आपने कहा सर 2 साल में 4 छमाही होंगी। टर्म कितना आ गया, इसका मतलब टर्म कितना हो गया, 4 टर्म हो गए आपके। कितने हो गए भाई, एक बताओ आप, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, तो कितने हो गए, 4 टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए भाई। दो, एक साल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक साल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 4 टर्म हो जाएंगे आपके। छमाही कैलकुलेशन करा जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रेट हमें मालूम पड़ गया कि छमाही रेट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। अब आपको अगर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके में करना है, इस क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्टकट तरीके में करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, कि 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है उसका रेशियो क्या होता है। तो आपने कहा जी ऐसा करो सर, शुरू में 4 रख दिया और अनुपात लगा दिया यहाँ पे, और आखिरी में क्या कर दिया, 1 कर दिया। 3 वर्ष वाला अगर आपको याद है, 3 वर्ष वाला अगर आपको याद है, तो क्या आता है, शुरू में 3 आता है और आखिरी में क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, और बीच में क्या आता है, बीच में आता है 3। तो 3 वर्ष वाला आपको याद होना चाहिए, 3 3 1 होता है। अब 4 वर्ष वाला निकालना है, तो 4 कर दिया, 1 कर दिया, तो नहीं करना है, 3 और 3 6, 6 आ गया, और 3 और 1 4, 4 आ गया। यानी कि 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 4 6 4 1। अब 4 6 4 1 का यूज कैसे करेंगे वो चीज आप सीख लो। रेट क्या है, रेट है आपका 5%, यानी 1/20। तो पहले साल में, सुनना मेरी बात बहुत गौर से सुनना आप, पहले साल में, फर्स्ट ईयर में क्या करा हमने कि इस अमाउंट का 1600 का, देखना आप मेरी बात, 1,60,000 का 1/20 निकाला आपने। तो आपने कहा ये जीरो जीरो कट जाएगा, 8 और 3 जीरो, कितना आ गया, 8 और 3 जीरो, 3 जीरो। अब सेकेंड ईयर में, ये अनुपात की बात कर रहे हैं, इसमें अनुपात वाले के बाद, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड वाले में 8 जो है, 8,000 ये जो ब्याज आया है इसका भी निकालेंगे, कितना, 1/20 निकालेंगे, इसका भी 1/20 निकालो। ये जीरो जीरो कट गया, कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 400 आ गया। फिर थर्ड वाले में जो रेशियो की जो निकालने हैं मान, इसमें क्या आएगा, इस 400 को निकालो, 400 को निकालो 1/20, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा, इस 20 का निकालो 1/20, कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये है, जो 4 वर्ष के लिए हमारा रेशियो आता है चक्रवृद्धि ब्याज का, उस रेशियो कैसे अप्लाई करना है। तो हमें मालूम पड़ गया कि पहले मूलधन में कितना आया था, 8,000 आया है। इस 8,000 में कितने गुणा करना पड़ेगा, 4 का, तो आप कर दो, इस 8,000 में 4 का गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, से कर दो आप।
इसमें 4 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 3 जीरो। 400 वाले में कितने हैं, 6 का गुणा करना है, सेकंड वाले में 6 का गुणा कर दो आप, 6 चौको 24। इस 20 वाले में कितने गुणा करना है, तीसरे वाले 20 का गुणा करना है 4 का, इसमें 4 का गुणा कर दो आप, 4 दूनी 8, 80। इस वाले में कितने गुणा करना है, 1 का गुणा करना है, तो इसमें 1 का गुणा कर दो, एक एक यहाँ आ जाएगा। अब क्या करो, इन सबको जोड़ दो आप, इन सबको आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ भी ऐसे आएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा, और 3 2 5, यानी कि 5681 रुपये जो है आपका क्या हो जाएगा। यहाँ से आपका ये, सॉरी, ये कहीं ना कहीं इसमें गलती आ रही है। अब कहाँ गलती आ रही है, 81 34, सॉरी, ना ना नहीं, 400 400 4 4 481, 1 मिनट को, ये आ जाएगा 81, और 481, 481 आ गया, और ये आ जाएगा 2 2 4, 2 2 4 34, 34 481 कितना आएगा, 34 481 जो है आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया तरीका, किससे, आपका जो रेशियो जो मैंने बताया चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो होता है उससे मैंने बताया आपका, ठीक है। लेकिन अब आपने कहा कि सर मुझे रेशियो से नहीं करना है, मुझे अलग तरीके से करना है, अलग तरीके से आप बताओ, जो कि हमारा होता है बेसिक मेथड। तो ये मैं अब आपको बेसिक मेथड से इसको क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे, देखो जरा एक बार कैसे अप्लाई होगा ये वहां पे। सेकेंड टाइप, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मूलधन दिया हुआ है, आपको मालूम है रेट क्या है आपकी, रेट है आपकी 10% है, लेकिन जब छमाही, ये क्या है आपकी वार्षिक है, क्या है वार्षिक, लेकिन जब हम छमाही करेंगे तो छमाही में क्या होगा, रेट क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, तो 5% हो जाएगी। 5% की वैल्यू क्या होती है, आपने कहा जी 5% की वैल्यू होती है 1/20, कितना होता है 1/20, यानी कि इसके हर साल जो भी हम रेट निकालेंगे वो 1/20 के साथ निकालेंगे। फिर टोटल कह रहा है टाइम जो है 2 साल का, कितने का निकालना है, 2 साल का, क्या है 2 वर्ष लिखा है ना, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, तो आपने कहा था 2 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 4 छमाही होंगी, ठीक है ना। कैसे, छः 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 छः, यहाँ टर्म की अगर हम बात करें तो कितने टर्म आ गए, तो आपने कहा जी 4 टर्म आ गए, कितने आ गए 4 टर्म। अब रेट आपको दिया 5% की वैल्यू 1/20 होती है, टर्म हो गए 4, या कह दो आप 2 वर्ष में कुल टर्म कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो यहाँ से निकालते हैं, कैसे करेंगे, बहुत ही जरा गौर से देखना, इसको बहुत गौर से देखना आप, इसको 1600 को यहाँ लिख लो आप, एक इस 60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये। इसका जब हमने पहले साल निकाला, तो पहले साल क्या करना है, इसका निकालना 1/20, आप निकाल लो 1/20, जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 3 जीरो, 8 और 3 जीरो। जब इसका दूसरे साल निकालेंगे तो वही आएगा, 8 और 3 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकाल लिया, 8,000 आ गया। अब इस 8,000 का निकालेंगे 1/20, तो कितना आ जाएगा आपको, 400 आ गया, कितना आएगा 400 आ गया। ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकेंड ईयर है, यहाँ आपका आएगा थर्ड ईयर, और यहाँ पे आएगा फोर्थ। टर्म कह दो या ईयर कह दो, ईयर न कहो आप, टर्म कह दो। फर्स्ट टर्म क्या आएगा, सेकंड टर्म में थर्ड, और फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म की अगर हम बात करेंगे, इसका निकालेंगे 800 ही आएगा, 8,000 आएगा, सॉरी। इसका निकालेंगे कितना आएगा, 400 आ जाएगा। इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ये 400 आ जाएगा। और इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे 1/20, तो कितना आ जाएगा, 20 दो 20 दूनी 20 आएगा, कितना आएगा 20 आ गया। अब चले जाओ फोर्थ वाले टर्म में, इसका निकालेंगे कितना आएगा, 8,000 ही आएगा। इसका निकालेंगे कितना आएगा, 400 ही आएगा। थोड़ा मैं इसको, ताकि वहां तक आ जाए, इसका निकाला 400 है, इसका निकाला 400 आएगा। इसका हो गया 400, ये वाला, इसका हो गया ये 400, अब इसका निकालेंगे 400 ही आएगा।
इसका निकालेंगे कितना आएगा, इसका निकालेंगे 20 आएगा, कितना आएगा इसका, इसका निकाल इसका निकालेंगे 20 आएगा, इसका निकालेंगे 20 आएगा, फिर इसका निकालेंगे ये 20 आएगा, फिर इसका निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब आपको समझाने के लिए फिर मैं वही काम करूँ जो मैंने पहले किया था। पहले वाले में ये आ गया, दूसरे वाले में ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, फिर तीसरे वाले में ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, और ये इसका आ गया। अब मैंने पेन, मुझे दूसरा चलाना चाहिए था, ये चला दिया मैंने। ठीक, चलो नीचे वाले में कर देंगे, और ये इसका आ गया। अब नीचे वाले में देखो कैसे कर रखा है, इसका आ गया। अब ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, और ये इसका आ गया, और ये इसका आ गया, और ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। अब इन सबको जब जोड़ोगे ना, अब तो घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। जब इन सबको आप जोड़ोगे यहाँ पे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे आप, तो क्या हो जाएगा, 8,000 कितनी बार है, 4 बार है, तो कितना हो गया, 3200 आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा, सॉरी। प्लस ये 400 कितनी है, 1 2 3 4 5 6, छो को 24। देखो 8 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया रेशियो, समझना मेरी बात। 400 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 रेशियो आ गया, देखना मेरी बात। फिर इसके बाद 20 कितनी बार है, 20 है 1 2 3 4, 4 बार है। और इसके बाद 1 कितनी बार है, 1 बार है। 24,000 के बाद 2400, सॉरी 2400, 2400 प्लस 400 हो गया। 400 के बाद अब आ गया 20, 20 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 80, और प्लस 1 कितनी, 1 की बार 1, तो 81, 24 से 81 और 32,000, 3200 प्लस 2481, जोड़ दोगे आप 3 4 4 8, 34,481 रुपये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मूलधन हो जाएगा। और वही जो 4 साल का मैंने आपको अनुपात लिखा था, वही अनुपात यहाँ पे ऊपर आ गया, 4 6 4 1। तो ये है जो दूसरा तरीका है, ये है आपका बेसिक तरीका। ये कौन सा तरीका है, बेसिक मेथड कह दो इसको आप। दूसरा जो तरीका है ये आपका है बेसिक मेथड। आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्या यहाँ पे बना दिया है चील कौवा जैसे, लेकिन यही तरीका जो है, यही तरीका आपका बेसिक तरीका है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है पूरी सारी चीजें। चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसको जल्दी से नोट कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रिमासिक संयोजित किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलूंगा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आ सकता है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। देखो आर क्या है, पहले देखो भैया, आर क्या है, 20% है। 20% क्या है, तो आपने कहा जी वार्षिक है। अब ये कह रहा है 20% वार्षिक का मतलब ये हो गया कि 12 महीने में, 12 महीने में के हिसाब से अगर रेट है तो कितना है, 20% है। लेकिन हमको कह रहा है वार्षिक ब्याज संयोजित नहीं किया जा रहा है, वार्षिक
त्रिमासिक मतलब कि हर 3 महीने पे ब्याज जो है यो संयोजित किया जा रहा है। तो 3 महीने में क्या हो जाएगा? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से लगा लो आप। भाई 3 चौको 12 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ भी 4 कर दो आप, या 4 का भाग इसमें दे दो, 5 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या करो, 20/12 इंटू 3 कर लो आप। 3 चौको 12, 4 पंजे 20, तो तभी आ जाएगा आपका वही। ठीक है, 5% हो गई 3 महीने के लिए। अब मुझे बताओ 9 महीने की बात कर रहा है, टोटल समय क्या है? टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम है 9 महीने, टाइम है 9 महीने का। अब मुझे बताओ, अगर ब्याज त्रिमासिक संयोजित किया जा रहा है और कुल जो टाइम दिया है आपको 9 महीने का दिया गया है, तो उसमें टर्म कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा 3 3 3, कितने हो जाएंगे? 3 टर्म हो जाएंगे सब मिला के। टर्म कितने हो जाएंगे पूरे? 3 दूनी 6, 6 3 9, यानी 3 टर्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमको जो अब जो हमको इसका ब्याज निकालना है, उसमें 3 वर्ष वाला जो फार्मूला होता था, क्या होता था 3 वर्ष वाले का? 3 टर्म या 3 वर्ष वाले का क्या होता था? 3 वर्ष कह दो या 3 टर्म कह दो आप। होता था उसका 3:3:1, ये तो होता था। आपने कहा जी बिल्कुल होता था। ठीक है, अब इनको कैसे 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 करना है? तो आपने कहा कि इसका मूलधन कितना है? 1600 रुपये है। कितना? सॉरी 16,000। 16,000 16,000 का निकाल लो आप पहले। कितने? 5% की वैल्यू कितनी होगी? 1/20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/20। तो 16,000 का 1/20 निकालो आप। कितना आया? तो आपने बोला जी 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया? 800। फिर 800 को निकालो आप, 1/20 निकालो आप, कितना आ गया? 40 आ गया। फिर इस 40 का निकालो 1/20, कितना आ गया? 20 दूना 40, 2 आ गया। अब क्या करना है? 800 को, 40 को, 2 को इसके रेशियो में आपको रख देना है। ठीक है ना? तो 800 को कितने बार गुणा करना है? 3 बार। आप 3 का गुणा कर दो यहाँ पे, कितना हो गया? 8 का 24, 24 आ गया। 40 कितनी बार करना है? 3 बार। 4 3 12 कर दो, 120 आ गया। और 2 वाले में कितने करना है? 1 का गुणा कर दो, 2। अब इसको तीनों को जोड़ दो आप। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा आपका? 2522 रुपये। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 2522 रुपया क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 4 का सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी से। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, आप अगर आपको दूसरा तरीका करना है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो, अनुपात वाले से नहीं करना है आपको, अनुपात याद ही नहीं रहता, आपको अनुपात से करे ही नहीं हो, तो आप बेसिक तरीके से कर लो आप। ठीक है, कर लो आप बेसिक तरीके से। इसका निकाल लो आप। पहले साल में, पहले टर्म में निकालना है इसका 1/20, तो आपने कहा जी 800 हो गया। दूसरे वाले में निकालेंगे इसका 1/20, ये भी 800 आ जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या करना है? इस ब्याज का ब्याज 800 को निकालना है 1/20, तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा यहाँ पे। फिर तीसरे वाले में निकालना है, तो पहले इसका निकालो, कितना आएगा? 800 आ जाएगा। अब इसका निकालो, कितना आएगा? 40 आ जाएगा। अब इसका निकालो, ये भी 40 आ जाएगा। अब इसका निकालो, ये कितना आ जाएगा? 20 दूना 40, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर रही बात बनाने वाली, तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। तीसरे वाले में करना है तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, और इसका ये आ गया। इन तीनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 2522। ये क्या हो जाएगा? सी आई आ जाएगा रुपए। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 में। अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से
₹2500 की धनराशि कितने वर्षों में 2809 हो जाएगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जा रहा है, तो कैसे करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन नंबर 5, देखो रेट क्या है, रेट है आपका 12%। रेट 12% क्या है, वार्षिक है। लेकिन ये कह रहा है जो ब्याज कैलकुलेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप में हो रहा है, यानी छमाही में हो रहा है। अगर 12% वार्षिक है तो रेट जो है अब अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक रेट क्या हो जाएगी, तो आपने कहा पूरी है 12%, अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक में जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 6%। कितनी आएगी, 6%। 6% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा जी सर 3/50 होती है। अर्धवार्षिक रेट क्या हो जाएगा, वार्षिक अगर पूरी 12% तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी तो 6% हो जाएगी। 6% की वैल्यू होती 3/50। 3/50 का मतलब क्या हो गया कि कोई अगर धन अगर मान लो पी है तो ये एक 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, 50 और 3 कितना होगा, 53। 53/3, 53/50 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 6 महीने बाद हो गया है। ये कितने बाद हुआ, 6 महीने बाद। अगर 1 साल की बात करेंगे तो और इसमें एक 6 महीने जोड़ना पड़ेगा इसमें, इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है ये कितना हो जाता है, ₹25 की धनराशि कितने वर्षों में 2909 हो जाएगी। तो हमें वर्ष नहीं मालूम है, हमें वर्ष पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से कि हमें वर्ष जब नहीं पता है, आपका अमाउंट कितनी दे रखी है, अमाउंट है आपकी ₹2500। कितनी है, 2500 है। और आपको मालूम है ये ₹2500 जो अमाउंट है, सॉरी ये जो प्रिंसिपल है ₹2500, ये क्या हो जाएगा, 50, भाई ये मूलधन हो गया, तो ये क्या है, ब्याज हो गया। तो पी जो है हर वर्ष, हर 6 महीने में क्या हो जाएगा, 53/50 गुना होगी। हर 6 महीने में होगी 53/50 गुना। कितने में होगी, हर 6 महीने में जो मूलधन है अपने आप का कितना हो जाएगा, 53/50 गुना हो जाएगा। तो हमने कर दिया भैया कि 53/50 गुना हो रहा है हर 6 महीने में। सुनना मेरी बात, और कितना टाइम है, टाइम हमको नहीं मालूम है, टाइम हमने टी मान लिया यहाँ पे। और ये टी टाइम के बाद ये ₹2500 जो मूलधन है, ये 53/50 गुना के हिसाब से टी टाइम के बाद, टी टाइम पूछा गया है कितना हो जाते हैं, तो आपने कहा जी ₹2908 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2908, सॉरी ₹2909 हो जाते हैं। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो 53/20, सॉरी 50 ही रहने दो यहाँ पे, 50, और ये टी कर दिया, यहाँ इसको नीचे ले जाएंगे तो 2809/2500। अब अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो ना आप, तो यहाँ देखो ये इसी की फॉर्मेट में आएगा, हमेशा जब भी आएगा ये इसी की फॉर्मेट में आएगा। तो आप इस 2809 को 53 और इसको 2500 को 50, सॉरी 50, इनके होल स्क्वायर में लिख सकते हो। आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आधार सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो टी कितना आ गया, टी आ गया 2। लेकिन 2 क्या आ जाएगा, अब बच्चे क्या करेंगे, इसी को ही गलत करके वहां पे आ जाएंगे और बिल्कुल उनके समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या गलती यहाँ पे कर दी है। तो समय कितना आ गया, 2। 2 छमाही क्या आया, 2 छमाही। 2 छमाही कह दो आप, या कह दो 2 अर्धवार्षिक, या कह दो 2 अर्धवार्षिक। अब मुझे एक बात बताओ, किसने पूछा है पूरा समय, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, आंसर में आपको दिया गया है 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष। तो भैया 2 छमाही मिलके, 2 छमाही जब मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छमाही बराबर क्या होती है, 1 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यही 1 वर्ष क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखिए अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप
जो मेरे पहले की वीडियो हैं, जो मैंने 2 क्लास ली थी पॉइंट्स की कॉन्सेप्ट के, तो उसमें आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी से। 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 14,48,870 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित है। ठीक है। देखो, आर जो दिया है आपको है 12% वार्षिक, ये वार्षिक दिया है। अब इसने एक लाइन नीचे और जोड़ दी कि जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो। तो भैया अर्धवार्षिक के लिए क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक के लिए हो जाएगा, अर्धवार्षिक के लिए क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये अर्धवार्षिक के लिए जो हमारी आर आएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6%। 6% की वैल्यू कितनी होती है, 3/50। 3/50 इसका मतलब ये हो गया, अगर ये हमारा मूलधन है, ये हमारा ब्याज, इसका मतलब ये हो गया कि मूलधन हर 6 महीने बाद अपने आप का 50 3 53 53/50 गुना हो जाता है। अब धनराशि दी है आपकी 1,25,000। ठीक है। तो यहीं से कर लो आप, डायरेक्ट यहीं से कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें कि कैसे कर सकते हैं कि भैया 53/50, समझना मेरी बात आप कैसे। ये है हमारा अमाउंट, नीचे हमारा प्रिंसिपल। कह रहा है ये जो चीज है ये कितने समय बाद। अब अमाउंट कितना दे रखा है आपका क्वेश्चन में, अमाउंट आपका दे रखा है क्वेश्चन में है 1,25,000। कितना है, 1,25,000। और मिश्रण कितना दिया है आपका, 1,48,870। 1,48,870। अब आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि 53 का कितने में गुणा करें भाई। अब देखो नीचे वाले को देख के समझ जाओ आप। आपको मालूम है कि 50 का जो क्यूब होता है वो इतना आएगा, 1,25,000। 50 का जो क्यूब होगा 1,25,000 आएगा। तो 50 अगर क्यूब 1,25,000 आ रहा है तो 53 का भी क्यूब कितना आएगा, इतना ही आएगा जितना लिखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 53/50 और इसका क्यूब कर दो आप यहाँ पे। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 क्या आई, 3 छमाही। कितना आया, 3 छमाही। और 3 छमाही का मतलब क्या हो गया, 3 छमाही का मतलब अगर 6 6 महीने 3 बार जोड़े जाएंगे तो साल कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 1.5 साल, 1.5 वर्ष। तो कुल टाइम कितना आ जाएगा आपका, 1.5 वर्ष आ जाएगा टाइम। ये चीज अगर यहाँ पे समझ में, इतना समझ में नहीं आ रहा ना, केवल इतना, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या करो, पी पी 53/50 गुना, टाइम नहीं मालूम है टी कर दो। कितना दे रखा है आपको, ये कर दो यहाँ से। तो समझ में आ रहा होगा कि पी अपना हर साल क्या होता है, हर छमाही में, मतलब टी मतलब छमाही है। कितना हो जाता है, पी का मान रखोगे, पी इसकी जगह नीचे आ जाएगा बटे में। तो ऐसे कर लो आप, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 6 का आपका आ जाएगा बी, यानी कि 1.5 वर्ष में आपका होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7।
1,000 रुपए की धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा सरण ब्याज का अंतर क्या होगा? बिल्कुल अभी फार्मूला बताया था मैंने। फार्मूला है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। आपसे यही चीज पूछा गया, अंतर ही पूछ रहा है। वो अंतर क्या होता है? CI और SI का जो अंतर है मैंने आपको बताया वो क्या होता है? PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, P आपको दिया गया हो यहाँ पे। P कितना है आपका? P मतलब मूलधन कितना है आपका? 1,000 रुपये, 5% की दर है तो 1,000 लिख दिया यहाँ पे। दर कितनी है? 5 है, 5 स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा यहाँ पे 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। कितना आएगा? 2.5 रुपये आएगा। कितना आएगा? 2.5 रुपये। इससे सिंपल ज्यादा क्वेश्चन कोई और नहीं हो सकता है भैया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी? ठीक है, तो हमने मान लिया अगर P हमारा मूलधन है, कह रहा है 1 वर्ष में। कितने में? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में कितनी हो रही धनराशि आपकी? तो आपने बोला जी 650 हो रही। कितनी हो रही? 650। और यही धनराशि 2 वर्ष के अंतर में कितनी हो जाती है? अब यहाँ पे 2 वर्ष आ गया। अगर 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष में कितना हो रही है धनराशि? तो आपने बोली जी 676 हो गई। कितनी हो गई? 676 हो गई। अब ये बताओ, यहां से लेके यहां तक 2 वर्ष का दिया गया है, यहां से लेके यहां तक 1 वर्ष का दिया गया है, तो आप ये कह सकते हो कि यही धनराशि क्या है? 650 वाली जो है वो कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष में। यहां से यहां तक 1 वर्ष निकाल लो आप कि 1 वर्ष में धनराशि अपने आप का कितना गुना हो रही है। अपने आप का कितना गुना हो रही है। आप अगर इसको निकाल लोगे तो यही आपकी चीज ये समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है आपको? आप निकाल लो 676 बटे कितना हो जाएगा आपका? 650। इससे काटोगे आप, कितना आएगा? 26/25। कितना आएगा? 26 बटे आपका ये 25 आएगा जब आप इसको काटोगे। अब काटने का मतलब क्या हुआ कि जो P है, P हर वर्ष अपने आप का 26/25 गुना हो जाता है। P क्या होता है? P है जो वो हर वर्ष अपने आप का 26/25 गुना हर बार हो जाता है। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे P हर वर्ष में अपने आप का 26/25 गुना हो जाता है। गुना हो जाता है जब हर साल अपने आप को 26/25 हर साल हो जाता है, 26/25 गुना हो जाता है। तो P कर दो और एक साल में मालूम कितना हो रहा है? 650 हो रहा है। तो P का निकाल लो 26/50 गुना। तो कितना है? 650। 13×2 = 26, 13×25 = 65। अब ये क्या आ जाएगा? ये काटोगे 25 आएगा तो P कितना आ जाएगा? यहाँ से 625 आ जाएगा। कितना आएगा? 625। ये क्या हो जाएगा? आपका मूलधन हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे मूलधन ही पूछा गया था, कौन सी धनराशि, यानी मूलधन ही आपसे पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 है,
10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी होगी? मैंने अभी आपको बताया 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है PR² 300 प्लस R और 100 का क्यूब। अब क्या पूछा गया है इसने? इसने ये पूछा है कि अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है आपका 620। अंतर कितना है? 620। और क्या बताना है? इनको बताना है, धनराशि पूछी गई है, 10% R है 3 वर्ष का, ठीक है। तो P बताना है और R की वैल्यू कितनी है? 10 दी है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। R को 300 में जोड़ें कितना आएगा? 310 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये काट लो, 2 बार जाएगा। P का मान निकालना है, निकाल लो, 2 और 4 जीरो, यानी कि 20,000 रुपये क्या हो जाएगा? आपको जो धनराशि है कितनी है? 20,000 रुपये है आपकी धनराशि। क्वेश्चन नंबर 10, नोट कर लें आप इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं फिर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखो 4% है, ठीक है ना, 4%। आर क्या है? 4% है आपकी। 4% की वैल्यू होती है 1/25, ठीक है। 1/25 का मतलब वो है, ये मूलधन हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा। तो पहले वर्ष क्या हो गया? P अगर हमारा 25 है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 से 26। दूसरे साल भी 25 से कितने हो जाएगा? 26। अगर हम कुल बात करें 2 साल की, कुल बात करें 2 साल की, तो 625 की जो धनराशि है वो हो जाएगी आपकी 676। भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, गुणा कर दो, 26 का स्क्वायर कर दो, आप कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको कर लो ऐसे, मतलब कि धनराशि कितनी होती जाएगी? 26/25 होती जाएगी आपकी, ठीक है। पहले साल में इतनी है, दूसरे साल में इसका क्या कर दो? ये पहले साल में, फर्स्ट साल में, तो दूसरे साल क्या हो जाएगी? सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगी? तो 26/25 क्या क्या कर दो आप? यहाँ से स्क्वायर कर दो, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है ये। तो करोगे आप तो 676 बटे कितना आ जाएगा? 625 आएगा आपका। तो वही चीज यहाँ पे आ रही, इनका हम ब्याज निकालेंगे यहाँ से। अगर हम ब्याज निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आएगा, ब्याज निकालेंगे अगर हम, तो आप बोलोगे सर इनको इससे इसमें घटा दो, घटाने पे 1 आएगा, ये आ जाएगा आपका 5। कितना ब्याज आया? 5 1 6 5 2 7, ठीक है। तो ब्याज कितना आया? CI कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज क्या है? 51 आया। हमें इस 51 की ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 102 के बराबर। इस 51 की वैल्यू कितने के बराबर है? क्वेश्चन में 102 के बराबर पूछी गई है। क्वेश्चन में आपसे धनराशि पूछी गई थी, तो धनराशि कितनी मानी थी हमने? अमाउंट कितनी हमारी? अमाउंट है हमारा कितना? 625। तो 625 की वैल्यू निकाल लो आप। ये हो रहा है आपका 2 गुना, इसका भी आप 2 गुना कर दो, तो 6 दूनी 12 और 12 25 दूनी 50, यानी कि 1250 रुपये जो है, 1250 रुपये आपकी, इसका जो प्रिंसिपल जो है वो कितना है? 1250 रुपये है।
अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप अलग करना चाहो, अगर अलग करना चाहो, थोड़ा सा अगर आप में दिमाग है, थोड़ा सा दिमाग है और थोड़ा सा अगर अलग करना चाहो आप, तो कह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे SI लिख लिया, सॉरी, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है। क्या पूछा गया है, उतनी ही धनराशि में इसका साधारण ब्याज पूछा गया है। तो अब आप इस 1250 का 1250 का आप निकाल लो, कितने के हिसाब से, 125 के हिसाब से निकाल लो, 1/25 और 2 साल का निकालना है आपको, तो 2 साल का निकाल लो आप यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 25 पंचे 5 कितना आ जाएगा, 100 रुपये क्या आ जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये आएगा। यहाँ कितना आएगा, 100 रुपये आ जाएगा आपका ये। अच्छा, अगर दूसरी तरीके से आप क्वेश्चन को करना चाह रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट और सीआई क्या है, तो यहाँ कुछ पी रहा होगा, हमें नहीं मालूम है कितना आया पहले साल में, यहाँ वाले में पी रहा होगा, तो आपको मालूम है कि कुल मिला के कितना आ रहा है, ये 102 आ रहा है। कितना आ रहा है, 102। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि भैया यहाँ पहले वाले में 50 मिला होगा, फिर ये दूसरे वाले में 50 मिला होगा, इसके बाद अगर हमारा रेट 1/25 है, तो 50 का 1/25 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 यहाँ मिल गया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 102 आ गया। तो सिंपल तरीके से हम यही जान गए, हमने रेट को देखते हुए हमने, भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 102 है आपका, तो 102 में हमने उम्मीद लगाई कि यार पहले 50 मिला होगा, पहले साल में यहाँ 50 मिल गया, ये नीचे वाले में 50 मिल गया। अब हमने रेट को चेक कर लिया, हमने रेट को चेक कर लिया कि इस पी का ये 50 मिल गया, पहले इस पी का मिला 50 यहाँ पे, फिर इस पी का मिला 50 यहाँ पे। अब इसका जो रेट है, ये वाला जो रेट चेक करा हमने कि ये जो 50 पे ये जो 2 मिल रहा है, इस पे रेट क्या है, तो आपने कहा इस पे रेट हमने चेक करा, 2 50 कितने परसेंट है, तो आपने कहा जी 4% है। कितना परसेंट है, 4% है। तो हमें मालूम पड़ गया कि हाँ यार क्वेश्चन हमारा यहीं से सॉल्व हो गया, क्वेश्चन हमारा यहीं से सॉल्व हो गया। हमें मालूम पड़ गया कि हाँ रेट यहाँ सेटिस्फाइड हो गई, 50 का अगर 4% निकालें कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब कि 50 50 और 2। आपको मालूम है कि ये चीज शुरू वाली जो पहले लाइन वाली चीज आती है, यही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ भी 50 रहा होगा, यहाँ 50 रहा होगा, इंटरेस्ट पूछा तो दोनों को जोड़ दो, कितना रहा है, 100। तो यहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, अगर इतना लंबा आपको ये नहीं करना है तो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोट कर लेना आप जल्दी से एक बार, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन के करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको हर तरीका बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी किसी तरीके से ये ना लगे कि यार ये क्वेश्चन मेरा इस तरीके से नहीं हो पाया, या इस तरीके से मुझे क्वेश्चन ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक धनराशि पे 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 है, राशि कितनी है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आराम से। देखो आर मान लिया क्या है, 15%, मान लिया है ही 15%, इसकी वैल्यू होगी 3/20। 3/20 का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आपने कहा 20 3 23 हो जाएगा। अगर 3 साल का निकालना है, ये कितने साल का है, ये है फर्स्ट ईयर। अगर तीसरे साल का निकालना है, तीसरे साल में क्या हो जाएगा, तो आपने कहा जी 20 की पावर 3 कर दो, यहाँ पे 23 की पावर भी कितना कर दो आप, 3 कर दो। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो लगा दो यहाँ पे। ये आ जाएगा आपका 23 का 529 होता है, और 529 से फिर 23 से गुणा कर दो आप, 529 से फिर 23 से गुणा कर दो आप, तो यहाँ पे आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12,167। कितना आ जाएगा, 12,167। अब आपको मालूम है ये हमारा अमाउंट है, ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, इसको इसमें से घटाएंगे, घटा दो आप। 7 6 1 4 4,107। सीआई कितना आ गया हमारा, जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना आ गया हमारा, 4,167 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में और भी चीजें दी हुई हैं,
क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 6500.52, मतलब 4167 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दे रखी है आपको, कितनी है 6500.52। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है राशि के बारे में पूछा गया, तो कितनी है 8000 है, आप निकाल लो 8000 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ, यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 12480, 12480। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो कि आपका बेसिक तरीका है। बेसिक तरीके में वही चीज़ें आएंगी, मैं बता देता हूँ कैसे करना है बेसिक वाला। थोड़ा सा देख लो आप कर लेना अपने हिसाब से ही, लेकिन देख लो आप। देखो 3 साल की बात कर रहा है ये यहाँ पे, और 3 साल में आपको मालूम है कि अब यहाँ पे एक तो राशि नहीं दी गई है आपको, ठीक है। जब राशि आपकी दी नहीं गई है तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, वो मानने से फिर हो जाएगा ये सवाल थोड़ा सा लंबा, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको यहाँ बताऊँ। देखो 15%, 15% की वैल्यू होती है 3/20। 3 साल की बात कर रहा है, समझना मेरी बात आप, 3 साल की यहाँ पे बात कर रहा है। हम क्या करेंगे, माना जो भी डिनोमिनेटर आता है, डिनोमिनेटर उसकी पावर 3 कर देंगे। 2 साल है तो 2 कर देंगे, 3 है तो 3 कर देंगे। माना पी क्या हो जाएगा आपका 20 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000। 8000 का निकालेंगे पहले साल में, इसका 3/20 निकालो आप, तो आपने कहा 0 0 कर जाएगा, कितना आएगा 400 आ जाएगा। ये भी 400 आएगा, यहाँ भी 400 आएगा। अब 400 को निकालेंगे 3/20, तो कितना आएगा, 0 20 60, ये 60 आएगा यहाँ पे, ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, और 20 त्याई 60, और 3 तरह का 9, ये आएगा 9। अगर यहाँ से इसको हम जोड़ें, 4 त्याई 12, 1200 आ गया ये, और 189, इन दोनों को जोड़ दो आप, 1389। ये क्या है, CI आ गया आपका। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका CI। इस यार गलत, यार इसमें गुणा भी तो करना पड़ेगा इसका भाईजान। यही तो गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है भाई। इसका निकालोगे 8000 का 3/20 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 जीरो जीरो कट जाएगा, 2 करोगे 400, 4 3 1200, कितना आ गया 1200 आएगा। ये भी 1200 आएगा, ये भी आएगा 1200। अब 1200 को निकालोगे 3/20, तो 60 60 180, ये 180 आ जाएगा, यहाँ भी 180 आएगा, और प्लस यहाँ भी 180 आएगा प्लस। अब इस 180 का निकालोगे 3/20, 9 27, कितना आ गया 27 आ गया ये। अगर हम CI की पूरी की बात करें, यहाँ पे CI कितना आ जाएगा आपका, CI करेंगे तो 12 जो बढ़ते 36 36, ये आ गया आपको 3600, 18 तिहाई 54, 500, 5 6 7, इसको जोड़ दो, 6 5 11, यहाँ भी CI वही आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। CI आ गया, CI आने के बाद वही सेम प्रोसीजर है, इस तरीके से आप आगे भी कर सकते हो उसको, क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, 18,000 रुपये पे 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, कुछ नहीं करना, 3 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, मूलधन आपको दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष वाला निकाल लो आप। 3 वर्ष वाला जो रेशियो मैंने आपको बताया होता है 3:3:1। दर क्या है आपकी
तो आपने बोला जो दर है वो है 10%। कितनी है? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। तो पहले से निकाल लो, 1800 होगी। इसका 1/10 निकालो आप, 18,000 है ना, तो कितनी आ जाएगी? 1800 आ जाएगी। फिर दूसरे में कितनी आएगी? 180 आएगी। और तीसरे में कितनी आएगी? 18 आएगी, क्योंकि हर बार एक शून्य इसमें कम हो जाएगा। अब 3 गुना करना है, इसका 3 गुना कर दो। इसका भी क्या करना है? 3 गुना करना है, 3 गुना कर दो। इससे कितना करना है? 1 गुना करना है, 1 गुना कर दो इसका। 18 दूनी 36, 18 54, 5400, 18 54, 540, और 18 एकम 18। जोड़ दो पूरे को। 8 4 1 5, 5 4 9 और 5, क्या आ गया? 5,958 रुपये क्या आ गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा। 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे जल्दी से। अगर आप इसको क्वेश्चन को अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो एक तरीका और भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे तरीके से आप कर सकते हो इसको। देखो, 10% है। क्या है 10%? आर क्या है? 10% है। 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10 क्या है? मूलधन है। 1 क्या है? ब्याज है। यानी 10 वाली चीज की होगी 11 में। 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 3 वर्ष में 10 की पावर 3 कर दो, 11 की पावर कर दो आप 3। ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपये, और ये हो जाएगा आपका 1331। 1331 हो गया, ठीक है ना। ब्याज पूछा है, ब्याज ब्याज निकालना है आपको, ठीक है ना। तो ब्याज आपको क्या पूछा गया यहाँ पे? ब्याज कितना होगा? तो आपने कहा जी ब्याज कितना आ गया? 331 आ रहा है। कितना आ रहा है? 331 आ रहा है ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 331 आ रहा है। 331 की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको इस 1,000, इस प्रिंसिपल की, ये जो प्रिंसिपल है हमारा, ये अमाउंट है जो प्रिंसिपल है 1,000, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। इसकी वैल्यू है 18,000 के बराबर। इस 1,000, एक 1,000 की वैल्यू दे रखी है, 1,000 की 18,000 के बराबर। ये 3 जीरो कट गया, एक की वैल्यू आ गई 18। तो सियाई 331 की वैल्यू निकाल लो। 331 में क्या करो आप? 18 गुणा कर दो आप। 18 गुणा कर लोगे, यही आ जाएगा 5958। यही आ जाएगा, आप करके देख लेना इसको। इस तरीके से भी आप कर सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से। 20,000 रुपये पे 3 वर्ष के अंत में 7,200 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है यदि उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज अगर कर दिया है, आपके पास अमाउंट दिया, सॉरी प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, टाइम को दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे रेट भी मालूम होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। अगर रेट नहीं मालूम तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो रेट निकालने का उसने एक तरीका दे दिया कि कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 7,200 रुपये ब्याज मिलता है। अब आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि साधारण ब्याज में जो भी ब्याज मिलता है हर साल सेम ब्याज मिलता है, उसमें कभी ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 वर्ष, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो उसने कहा जी 7,200 रुपये है।
3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है कितना है 7200 रुपये। तो 1 वर्ष का निकाल लो आप। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा ये 7200 में 3 का भाग दे दो, कितना आ गया 2400 रुपये आ गया। यानी 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 2400 रुपये है। हमको दर निकालना है। क्या निकालना है, दर। तो आपको मालूम है कि एक दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 वर्ष में कितना मिल रहा है 2400 रुपये मिल रहा है ब्याज, और ये कितने में मिल रहा है, तो आपने कहा ये मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 20,000 रुपये। कितना है 20,000 रुपये। इंटू 100 कर दो आप, दर निकल आएगी आपकी। 4 जीरो है, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 12% क्या होगी आपकी यहाँ से दर निकल आई। अब मैं कह रहा कि इसी दर पे इतने ही समय यानी 3 साल के लिए 20,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 12% की अगर हम वैल्यू निकालें, आर जो है हमारा 12% है, इसकी वैल्यू निकालें क्या आएगी, 3 चौको 12, 3/25 कितनी आएगी 3/25। अब 3 साल की बात कर रहा है तो 25 का क्यूब करोगे, समझना मेरी बात, 27 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे क्या है हमारा फ्रैक्शन मेथड से थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे रेशियो तरीके से थोड़ा सा आसान बना लेंगे। 3 वर्ष के लिए आपको मालूम है जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो होता है 3 वर्ष के लिए वो कितना होता है 3:3:1 होता है। कितना होता है 3:3:1 होता है। अब आपका पहले रेशियो के लिए क्या करेंगे, पहले रेशियो को देखो 20,000 है, 20,000 कर दो आप 3/20, 3/25 सॉरी, कर लो आप 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 कितना 25 अट्ठे 200, 8 का 24 कितना आ गया 2400 आ गया। अब इस 2400 का भी फिर वही निकालो आप 3/25 निकालो, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 4 24 चौको 96, 96 में इंटू 3, 36 की 8 हासिल लगा 1, 18 की 8 हासिल लगा 1, 9 3 27 28 कितना आ गया 278 आ गया यहाँ पे। अब इस 278 का भी आप निकालो 3/25। अब ये यहाँ पे आपका पॉइंट में आएगा, किसमें आएगा ये, अब ये यहाँ पे आपका ये आएगा पॉइंट में, ये आएगा 34.56, कितना आएगा 34.56। अब क्या करना है यहाँ पे, इसमें कितना है 3, पहले वाले कितना है 3 का, तो यहाँ पे कर दो इसमें गुणा 3 का, देखो ऐसे इसमें गुणा कर दो 3 का, क्या होगा 24 के 72 यानी 72 सॉरी 7,200। इसमें गुणा कितने करना है 3 का गुणा करना है, 3 का गुणा कर दो आप, तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल लगा 2, 7 का 21 और 2 23, 2 लगा 3 दूनी 6 और 2 8, 834 हो गया यहाँ पे। इसमें गुणा कर दो आप 1 का ही, तो कितना आ गया 34.56, 34.56 आ गया यहाँ पे। इन तीनों को जोड़ दो आप, इन तीनों को जब जोड़ोगे आप तो 3 3 6 4 4 8.56, 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 8, कितना आ गया 8,068.56 रुपये, कितना आ गया 8, भैया ये कहीं 8 त्रिका 3 अट्ठे 24 2, 7 त्रिका 21 22 23, ये फिर यहाँ गलती हो रही होगा, 6 18 के 8 लगा 1 9 3 27 1 28 सॉरी, ये कितना आएगा 28 आएगा यहाँ पे 228, 8 त्रिका 24 साल से लगा 2, 8 त्रिका 24 25 26, 2 3 864 आएगा। ठीक, अब 864 आया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, यही आपका यहाँ से आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से। 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 15% है इसकी वार्षिक। 15% का मतलब हो गया 3/20। 15% का मतलब क्या हो गया? 3/20। ठीक है। अमाउंट कितना है इसका? 8,000 रुपये है। अमाउंट कितना है? 8,000। इसका पहले वर्ष का निकालो आप। ठीक है, पहले वर्ष का निकालो आप। निकालोगे पहले वर्ष का 2 जीरो जीरो कट जाएगा, 4×3=12। 400 4×3=12, 120 आ गया। दूसरे में भी कितना आएगा? 120 आएगा। तीसरे में भी कितना आएगा? 120 आएगा। अभी देखते जाओ पहले आप। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है इसमें। अब यहाँ पे टाइम जो है ये दिया है 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष कितना है? 4 माह का दिया है। कितने माह का? 4 माह का। हम क्या करेंगे? 2 वर्ष वाला मतलब यहाँ तक 2 वर्ष तक तो पूरा निकालेंगे। लास्ट वाला जो है, जो तीसरे साल वाला है, हम पूरा उसका निकालेंगे 1 साल का ही। जो तीसरे साल वाला है उसका पूरा निकालेंगे, लेकिन क्या करेंगे? आखिरी में 2 वर्ष वाला पूरा जोड़ देंगे, और नीचे वाला जो है ना वो 12 माह का निकल के आता है। तो क्या करेंगे? उसमें 12 माह का निकाल के 4 माह का निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? देखो पहले आप। अब क्या करेंगे? 3/20, यही तो होगा 5। हाँ ठीक है, कर दिया। अब इसका निकालेंगे 3/20। तो 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, 6×3=18। कितना आ गया? 18। तो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18। अब इस 18 का निकालेंगे कितना? 3/20। 18 का निकाल लो, 18 का 3/20 कर दो आप यहाँ से। तो काट सकते हो आप। कैसे कटेगा ये? 2×9=27, 2.7। 2 पॉइंट कितना आएगा? 7 आएगा यहाँ पे। तो 2.7 लिख लो आप। कितना आ गया? 2.7। अब आप एक चीज देखो मुझे, इसका इसको जोड़ लो आप। तो हमने क्या करा यहाँ पे? पहले साल का या दूसरे साल का, और यहाँ करा तीसरे साल का। समझना मेरी बात? तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, थर्ड का। पहले साल में कितना है? 120 है, प्लस दूसरे वाले में कितना है? 120 और 18 कितना हो गया आपका? 138 हो गया। ये दूसरे साल वाला हो गया। तीसरे वाले में पूरा नहीं जोड़ेंगे हम, पूरा नहीं जोड़ेंगे। ये पूरा अगर हम जोड़ेंगे पहले कितना आएगा? पहले जोड़ लो आप। 18 दूनी 36 और 2 38, 38.7 और 120, 1,5,8,7 कितना आया? 158.7 आ गया। कितना आ गया? 158.7। ये जो 158.7 आ रहा है, ये आ रहा है इस तीसरे, मतलब 12 महीने का आ रहा है। तो 12 मंथ का कितना आ रहा है आपका? 158.7 आ रहा है। लेकिन कितना चाहिए? हमें चाहिए केवल 4 माह का। 4 माह का निकाल लो आप। 4 माह कितना आएगा? 158.7 में 12 का भाग देके 4 से आप गुणा कर दो आप। निकाल लो कितना आएगा आपका? 12 के 12 12 12, ये जीरो हटाओ। 4×3=12, 3 आ गया। 3 3×5=15, 3×5=15, 3×2=6, 9×3=27। तो 52.9 आ गया। 52.9 कितना आ गया? 52.9 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन तीनों को जोड़ लो आप। इन तीनों को जोड़ लो आप। ठीक है, 120, 138 और 52.9। 8 2 10 जीरो हासिल लगा 1, 5 3 8 2 10 11 की 1 हासिल लगा 1 3 9। यानी कितना आ गया? 310.9 रुपया आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका इसका। अभी गलत कहाँ पे हो रहा है? 14 नंबर कहीं ना कहीं गुणे में कुछ ना कुछ गलती आ रही गुणे में। यार ये कैसे गलती हो जाती है मुझसे यार? 2 2 जीरो सारी जगह आएंगे। 1 जीरो यहाँ लगेगा, 1 जीरो यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये 27 आ जाएगा यहाँ से। अब इनको